जय हिंद। हमारा प्रश्नावली 5.2 चल रहा था, रेखा एवं कोण। देखिए, हम इसको शुरू करने से पहले इसका थ्योरी समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या पूछेगा। देखिए, पहला में हमारा है शीर्षाभिमुख कोण, फिर संगत कोण, फिर अंत एकांतर कोण है। चलिए हम इसे देखते हैं कि हमारा कैसे कैसे कोण निकल कर के आएगा। सबसे पहले आपको पैरेलल रेखा मतलब कि यहाँ आपको समानांतर रेखा सबसे पहले समझना होगा कि समानांतर रेखा क्या होता है। देखिए, आप दो रेखा रख लीजिए। मान लीजिए कि आपके पास दो रेखा है, हमने दो रेखा खींच लिया। ये रेखा को हम कितना भी आगे बढ़ाएं, लेकिन ये रेखा एक दूसरे को कभी कट नहीं करेगा, तो ये आपका समानांतर रेखा हो गया। जैसे कि हमारा क्वेश्चन में हम यहाँ रखे हैं ए और सी। देखिए, ए भी एक रेखा है और सी डी एक रेखा है। ये दोनों रेखा को कहीं तक हम लेकर जाएं, ये एक दूसरे को कभी कट नहीं करता है, तो ये आपका बन जाएगा समानांतर रेखा। कि ये समानांतर कहा जाएगा कि ये दोनों एक दूसरे के नहीं। अब ये रेखाओं को अगर कोई ऊपर से रेखा आके कट कर रही है, तो इसको बोलते हैं तिर्यक रेखा, क्योंकि ये दोनों रेखाओं को कट कर रही है, इसे तिर्यक रेखा बोलते हैं। इसमें देखिए, हम समझते हैं, हमको इसमें समझना है कि कोण कैसे कैसे बनेगा, कौन कौन से कोण बनेंगे। आपको एक फिगर यहाँ देखिए ड्रा करने पर एक्स तरह का आ रहा है। आप ऐसे एक फिगर रख लीजिए एक्स। आप देखिएगा कि यहाँ से जो ये है, ये वाला कोण और ये नीचे वाला कोण, ये एक दूसरे के बराबर होंगे। और इधर जो कोण बनेगा, इधर एक कोण बन रहा है और एक इधर कोण बन रहा है, ये भी आपका एक दूसरे के बराबर होंगे। तो ये एक्स के फॉर्मूला से आता है कि एक्स अगर कोई कट कर रहा है तो आपको आमने सामने इधर का कोण और इधर का कोण बराबर होगा, इधर का और इधर का बराबर होगा। उसी तरह क्वेश्चन में आप यहाँ समझ लीजिए क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर इसको फिगर को सेम यहाँ फिक्स करिए, एक्स है, तो देखिए यहाँ कोण एक और कोण चार बराबर होगा, कोण दो और कोण तीन बराबर होगा। उसी तरह नीचे भी आएगा, यहाँ कोण सात और कोण छह बराबर होगा, कोण पांच और कोण आठ बराबर होगा। इसी कोण को जो एक्स पे कोण बन रहे हैं, इसी कोण को हम शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। आप यहाँ लिख सकते हैं कि कोण एक, आप बना लीजिए कोण एक लिखिए, कोण एक बराबर में आप लिख सकते हैं कोण चार, तो ये आपका हो जाएगा कोण चार। तो इसी तरह से आपका दोनों फिगर में आप यहाँ कोण एक के बराबर कोण चार हो गया, कोण दो के बराबर कोण तीन हो जाएगा। तो ये हमारा कोण बन के आएगा शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण में देखिए, ये भी नीचे वाला फिगर रेखा पर भी जो कोण बन रहे हैं, कोण छह बराबर कोण सात आएगा, कोण पांच के बराबर कोण आठ आएगा। आई होप कि शीर्षाभिमुख आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आगे देखिए संगत कोण। संगत कोण में आपको देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ कोण जो दो दिया है, आपको कोण दो दिख रहा होगा, यहाँ कोण छह दिख रहा होगा। ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर होंगे। उसी तरह से यहाँ कोण आपको चार दिख रहा है, यहाँ कोण आठ दिख रहा है, ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो इस कोण को हम बोलते हैं संगत कोण। ये कोण हमारा संगत कोण बनता है। जो ये बन रहा है, कोण चार बराबर कोण आठ बनेगा और कोण दो के बराबर कोण छह बनेगा, ये आपका कोण बराबर होते हैं। इसी तरह फिगर की इधर साइड भी देख लीजिए, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर ही देखिए कोण एक, ये आपका कोण एक है और ये देखिए कोण पांच है। तो आपका कोण एक और कोण पांच है, ये दोनों बराबर होगा। उसी तरह से कोण तीन और कोण सात, ये भी दोनों बराबर होगा, तो ये आपका संगत कोण हो जाएगा। तो आप यहाँ एग्जाम्पल में अपना अच्छे से रख लीजिए कि कोण एक बराबर कोण पांच, दोनों फिगर में आपका आएगा कोण एक बराबर में कोण पांच। अगर और भी आप लिखना चाहेंगे तो अच्छे से और लिख लीजिए, और भी आपका दिया हुआ है। कोण एक बराबर कोण पांच आया, तो उसी तरह कोण तीन बराबर कोण सात आएगा, तो ये इसी को बोलते हैं संगत कोण। देखिए, इस पे आठ कोण आपको बनते दिखाई दे रहे होंगे। एक और कॉन्सेप्ट इसमें होता है जेड कॉन्सेप्ट। जेड को समझने से पहले आप एक और बात ध्यान दीजिए। देखिए, आपके पास एक मान लीजिए कि कांस्टेंट एक रेखा है। जब भी आप रेखा पर किसी कोण को बनाएंगे, आप आधे पे, अगर किसी रेखा पे आप आधे घूम जा रहे हैं, आधा आपका कोण बन रहा है, तो ये आपका 180 बनता है।
आप जो किसी भी रेखा पर आपका 180 डिग्री बनेगा, मतलब 180 का कोण आपके पास बन जाएगा। ये हुआ। उसी तरह से अगर किसी रेखा पर आप गोल गोल घूम जाए, पूरा घूम जाइएगा, तो ये 360 डिग्री बनेगा। ये आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि हमको क्वेश्चन पूछेगा तो हमें आंसर निकालना होगा कि इसका यूज करके। तो जब भी आप आधे घूम रहिएगा, आधा किसी रेखा पे, तो आपको 180 बनेगा, और अगर पूरा घूम रहा है तो 360 बनेगा। तो आप इसी तरह से इसमें भी अगर आपको समझाएं तो ये देखिए, यहाँ से हम पूरा अगर घूम जाएं, यहाँ से अगर हम पूरा घूम के यहाँ तक आ जाएं, मतलब कोण 2 से हम शुरू करके कोण 4 तक आ जाएंगे, तो ये हमारा 180 बनेगा, 180 डिग्री। इसी तरह हम कोण 1 से शुरू होकर कोण 2 तक जाएंगे तो हमारा 180 बनेगा। अगर हम चारों को गोल घूम जाएंगे तो 360 बनेगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा संगत कोण। आगे देखिए, हम देखते हैं इसमें जेड कॉन्सेप्ट। देखिए ऐसे जेड बनता है, आपको भी पता है कि ऐसे जेड बनता है। जेड कॉन्सेप्ट से भी एक देखिए कोण निकल के आएगा। ये मान लीजिए कि आपको हम जेड बना रहे हैं, पूरा रेखा आया हमारा यूं, आके यहाँ से मुड़ गया और आके इधर चला गया। आपको जेड दिख रहा होगा कि ये जेड बन रहा है। ये 3 वाला से रेखा से शुरू होकर ये 6 तक जा रहा है। तो ये देखिए कोण भी बराबर होगा, 3 और 6, ये कोण भी आपको बराबर दिखेगा। यही होता है आपका अंत एकांतर कोण। इस तरह से भी जेड बनेगा। आप अगर यहाँ से शुरू करते हैं रेखा को, अगर यहाँ से लेके जाएं रेखा ऐसे आते हुए आप इधर इस पे चले जाएं, तो यहाँ भी देखिए ऐसे उल्टा जेड बन रहा है। ये देखिए आपका उल्टा जेड बन गया। तो ये जो कोण आपको दिख रहा है 4 और कोण 7, ये आपको दिख रहा होगा कोण 4 और कोण 7, ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो इसी कोण को हम बोलते हैं अंत एकांतर कोण। तो आप इसे आराम से यहाँ पर ही लिख सकते हैं जेड वाला से। तो जेड से आपको एक 3 और 6 बराबर होगा, तो आप यहाँ लिख लीजिए कि कोण 3 अब बराबर में कोण 6, ये आपका हो जाएगा, कोण 6 हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको ये थ्योरी था, ये आपको समझना था कि ये कैसे हो रहा है हमारा। तो ये आपका हो गया। इसी तरह से आपका समझ में आ गया होगा कि क्या क्या हो रहा है। अब आप इस पे क्वेश्चन बना सकते हैं। क्वेश्चन आप देख लीजिए आराम से। यहाँ देखिए हमने एग्जाम्पल में रख लिया है कि कैसे कोण बने। आप देखिए यहाँ 75 डिग्री आपको दिया हुआ है। अब पूछा है आपसे एक्स पूछा है, तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये देखे होंगे आप संगत कोण में। देखिए संगत कोण में 2 और 6 कोण क्या है, 2 और 6 बराबर हो रहा है। तो इसी तरह से आपका ये वाला कोण, ये वाला कोण आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्योंकि ये किस कोण से आ रहा है, संगत कोण से। ये जो जितना ये होगा उतना ही ये होगा। अब ये नीचे वाला जितना यहाँ कोण बनेगा उतना ही इसके नीचे वाला बनेगा। तो आपका ये 75 डिग्री है, तो एक्स भी आपका कितना आ जाएगा, एक्स भी आपका 75 डिग्री ही आ जाएगा। किस किस बेस पे हम बना रहे हैं इसको, क्योंकि हमारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट लग रहा है संगत कोण का, तो ये भी हमारा 75 डिग्री ही आएगा। क्योंकि देखिए ना आप यहाँ संगत कोण में 1 5 के बराबर आ रहा है ना आपका संगत कोण में, तो 2 6 के बराबर आ रहा है। तो इसी तरह से आपका 75 यहाँ x के बराबर आ जाएगा। तो आपका आंसर बन के आ जाएगा x बराबर 75 डिग्री। उसी तरह से एग्जाम्पल 2 में आप समझ लीजिए। यहाँ देखिए 108 डिग्री दिया है। आपको दिख रहा होगा कि उल्टा जेड बन रहा है। देखिए ना आप जेड बना के इधर से ऐसे बनाइए जेड, देखिए आपका उल्टा जेड बन रहा है। तो उल्टा जेड जब बनता है तो हमारा अंत एकांतर कोण आता है। तो आपका देखिए यहाँ 108 है, तो ये सी भी आपका कितना हो जाएगा, सी भी आपका 108 ही आएगा। तो ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये भी आपका आंसर हो गया 108 डिग्री। तो कोण सी बराबर भी 108 आ गया, क्यों से ये एकांतर अंतर कोण से आ गया। आई होप कि आपको सारा थ्योरी समझ में आया होगा। थ्योरी पे हमने क्वेश्चन भी करा दिया होगा। इस तरह के अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो थ्योरी के बाद पूरा तरह से आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच।